हमारे साथ हैं बीजेपी के गजोदर भैया, जी हां, राजू श्रीवास्तव जी, स्वागत करें उनका मंच पर। अब तो आप मंत्री हो गए, सुबह से मंत्री आ रहे हैं, आप भी मंत्री हैं, लोग अभी जानते भी नहीं है शायद। यूपी फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन तो मंत्री का दर्जा है। जी जी बिल्कुल। नहीं, ये खबर है यहाँ पे। मुझे काफ़ी बधाइयाँ आ रही हैं और मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ अमित शाह जी का, अपने प्रधानमंत्री जी का, योगी जी का। तो मुझे एक जिम्मेदारी मिली है और इसको मुझे बखूबी निभाना है। मैंने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। ये मेरे लिए एक नई इनिंग होगी और मुझे पता है कि इसमें कॉमेडी नहीं चलेगी और लोगों के काम करने होंगे। थैंक यू। जिस तरफ पलड़ा भारी उस तरफ आप भी बह रहे हैं। आप कॉमेडियन हैं या पत्रकार हैं? नहीं, ये काम तो आपका है। ऐसा नहीं है। जो जो स्थितियां सामने आ रही हैं और उसको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। मकसद यही है कि अब काम तो करना है, क्योंकि मैंने जब शुरुआत की थी, आपको पता है शायद, एक 100 रुपए में मैंने अपने कॉमेडी शोज किए हैं। आप कितने लेते हैं? वहाँ जीएसटी भी देता हूँ। वहाँ से निकलते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि आज मुझे हर परिवार में लोग बहुत प्यार देते हैं और इस तरह से जब मैं टीवी पे आता हूँ इस तरह देखते हैं, उनका कहना है कि उनको लगता है कि उनके घर का आदमी कोई परफॉर्म कर रहा है, उनका कोई भाई है टीवी पे है इस वक्त। तो जब इतना प्यार मिला हो तो फर्ज भी है, ड्यूटी भी है कि अब थोड़ा सा समाज को सर्व करें। अच्छा, सुना है आप चुनाव भी लड़ने वाले हैं? ये मैंने भी सुना है। नहीं, ये खबर जरूर चल रही है, लेकिन ये पक्की खबर नहीं है। पिछले चुनाव में आप समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लड़ने वाले थे, पहले कांग्रेस से भी लड़ने वाले थे। मैं जब भी चुनाव आते हैं मेरा नाम हर जगह से चलने लगता है। मैंने अखबारों से पढ़ा था 2009 में कि मैं फूलपुर से चुनाव लड़ रहा हूँ, फिर खबर आई कि मैं लखनऊ से लड़ रहा हूँ, तो उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। और हमारे जो फैंस हैं वह तो वो इस तरह का चलाते होंगे या लोग ऐसा समझते होंगे, लेकिन तब मैं इसमें पूरी तरह से इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरा मानना था कि जो कर रहा हूँ उसको मैं ठीक से करूँ। तो कॉमेडी को मैंने चुना था, तो 2009 में मैंने इस तरह का कोई स्वीकार नहीं किया था। और फिर समाजवादी पार्टी से आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। आप कहते हैं आप मोदी जी से बड़े प्रभावित हैं, इंस्पायर्ड हैं, क्या है? जी हाँ, मैं मोदी जी से बहुत प्रभावित हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जिनकी माता जी को मैंने अहमदाबाद में देखा रिक्शे में जाते हुए, एक ऐसा व्यक्ति जिनका भाई आज भी राशन की दुकान में काम करता है, एक भाई पेट्रोल पंप में लोगों की गाड़ियों में पेट्रोल भरता है आज भी। ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, कुछ साल से नहीं, जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी उनका परिवार ऐसा ही था और उनका अकाउंट एकदम क्लियर है। जब वहाँ से चले तो उनके अकाउंट में जितने पैसे थे, यानी उनके जो तनख्वाह के पैसे थे, वो भी सब बांट के आए थे। तो मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री नहीं, ये कोई संत पुरुष है, ये फकीर है जो हिंदुस्तान को मिले हैं। और मैं हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि ईश्वर तेरा धन्यवाद कि तूने नरेंद्र मोदी का जन्म हिंदुस्तान में किया। अब तो टिकट मिल जाएगा। हाँ? अब टिकट मिल जाएगा पक्का? हाँ। मोदी जी से मुलाकात हुई आपकी? जी, मोदी जी से मिलने का मौका मिलता है तो आई एम वेरी लकी। तो क्या बोला उन्होंने? उनको भी हंसाया। कैसे? मुझसे कहने लगे कि मेरे ऊपर नहीं करते हो? तो हमने कहा नहीं सर, करते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। आपके ऊपर नहीं करेंगे तो फिर कॉमेडी नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे कि अच्छा, जो पावरफुल होता है उसकी करने में। तो मैंने उनको जो बताया था आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, जो उनको सुना है एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा मोदी जी, पिछले दिनों मैं राजस्थान गया था पुष्कर मेले में, तो एक तंबू से आवाज आ रही थी मेले, आइए भाई साहब, आइए बेन जी, आइए भाई साहब, 100 रुपए में प्रधानमंत्री बनना सीखिए, आइए 100 रुपीज में प्रधानमंत्री बनिए, नया फार्मूला, 100 रुपए में प्रधानमंत्री बनिए। मैं सर 100 रुपये पे किया, अंदर गया तो कमीना मेरे से चाय बनवा रहा था।
कहने लगा पहली सीढ़ी यही है। थैंक यू। सो हमने फिर उनसे हाथ जोड़ के कहा कि मोदी सर, आपकी सारी योजनाएं बहुत अच्छी हैं, किसानों के लिए आप सोच रहे हैं, और मेडिकल, गरीबों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस की व्यवस्था की है, 6,000 रुपये गरीब किसानों को मिलेगा साल का, उज्ज्वला योजना है, बहुत सारी योजना है, लेकिन सर ये खुले में शौच बंद मत करवाइए। क्यों? सर कम से कम खेतों में तो कंटिन्यू रखिए। तो घबरा के बोले क्यों? हमने कहा सर मैं 4 साल से महसूस कर रहा हूँ आलू में वो स्वाद नहीं आ रहा है। तो वो मुझसे बोले, एग्जैक्टली बोले, नहीं योजना तो चलने दो, तुम अपने लिए क्यारी अपने घर में अलग से बनवा लो। मुलाकात तो आपकी लालू जी से भी होती थी। लालू जी के सामने ही मैंने कहा है कई बार कि लालू जी आप जितना देश के काम नहीं आए उतना हम कलाकारों के काम आए। आपकी नकल कर करके कई लोगों का कैरियर बन गया, उसमें शेखर सुमन हो, जॉनी लीवर हो, मुझे भी बहुत फायदा हुआ। तो लालू जी की बातें लोग सुनना भी चाहते हैं मुझसे, और वो ऐसी हरकत करते भी हैं पार्लियामेंट में कि उनके ऊपर कॉमेडी हो, तो मेरे वो प्रिय कैरेक्टर है लालू जी। तो अब तो वो जहां हैं वहां जाना चाहेंगे? बोले, मुझसे बोले, मैं गया था उनसे मिलने, तबीयत पूछने गया था वहां जेल में, तो हमसे बोले हम कोई मामूली आदमी है पूरे हिंदुस्तान में एक इकलौता आदमी लालू प्रसाद। मालूम है हमारी विशेषता, हम जो जेल का उद्घाटन किए रहे उसी जेल में बंद हूं। ऐसा है कोई दूसरा? तो उन पे बहुत सारे मैंने प्रसंग किए। फिर ये था कि एक बार विराट कोहली ने कैच छोड़ दिया। विराट कोहली ने कैच छोड़ दिया तो पूरे देश के लोग नाराज हो गए। अरे ये क्या तरीका है, इंपॉर्टेंट मैच था यार, बताइए इतना आसान सा कैच छोड़ दिया यार। यार विराट ठीक है, बैट्समैन बहुत अच्छा है, नंबर 1 है, मगर कैच भी तो जरूरी है यार। ये लोग फील्डिंग के ध्यान क्यों नहीं देते यार? यही प्रॉब्लम है अपनी टीम का। अपने टीम में क्या है, बैट्समैन को तो समझते हैं हीरो, और बॉलर को और फील्डर को समझते मजदूर। यार इतना हलवे जैसा बॉल आ रहा था, पकड़ना चाहिए था। बताइए, दिस इज नॉट वे यार। हम कितना इन्वॉल्व हो जाते हैं मैच के साथ यार। सब चिल्ला रहे थे, लेकिन लालू जी ने विराट कोहली का फेवर किया, उनके पक्ष में बोले एक खिलाड़ी है विराट कोहली, कोशिश किया, भागा, बाल के पीछे दौड़ा, देखा नहीं, बाल के पीछे भागा, कोहनी छिल गया उसका। विराटवा का जान लोगे? पूरा बिहार का लोग जानता है विराटवा जो है अच्छा खिलाड़ी है। छूट गया। अरे अभी एक्शन रिप्ले में फिर दिखाएगा, तब पकड़ लेगा। उन्होंने नहीं बुलाया आपको अपनी पार्टी में? बुलाया। हाँ, गए क्यों नहीं आप? बस मिल के आ गया, लेकिन मेरा मन तो इसमें लग चुका है, मेरा दिल इसी में लगता है। और मन की बात यहाँ हो रही है। मन की बातें यहाँ होती हैं, दिल की बातें यहाँ होती हैं। तो बीजेपी मुझे भाती है, ये देश की बात करती है, राष्ट्र को सबसे आगे रखती है। मैं हैरान हूँ कि इस देश में कुछ लोग क्या ऐसे हो भी सकते हैं। मैं सोचता हूँ कभी कभी कि भारत माँ के टुकड़े करने की बात करेंगे और उनके साथ कुछ लोग जुट भी जाते हैं, उनको हीरो भी बना देते हैं। मेरा तो यही निवेदन है लोगों से इस आपके चैनल के मार्फत कि ऐसे लोग जो भारत माँ के टुकड़े की बात करें उनको बोरा उड़ा के मारो। कोई शिकायत हो, वायलेंस हो, कह दो राजू भैया बोल के गए हैं। अच्छा, पहले आप समाजवादी पार्टी में थे, वो क्यों छोड़ दी? समाजवादी में ही था और उससे इसमें आया है। गए भी मतलब 10 जगह नहीं गया। नहीं ठीक है। यहाँ पे सफाई में हमेशा महोत्सव होता है
और महोत्सव हम जाते थे 10-15 साल से। वहाँ अखिलेश जी से दोस्ती हो गई, पहचान हो गई, नेताजी से मुलाकात होती थी। फिर हम कई बार रुक जाते थे वहाँ, तब अखिलेश जी मुख्यमंत्री भी नहीं थे। फिर वहाँ खेलना, मॉर्निंग में क्रिकेट खेलते थे। वहाँ एक फ्रेंडशिप जैसी क्रिएट हो गई। कैसा खेलते हैं अखिलेश जी? हाँ, अखिलेश जी कैसा खेलते हैं? अखिलेश जी अच्छा खेलते हैं। तो फिर एक दिन उनके अखिलेश जी ने कहा कि हम लोगों ने नेताजी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आप कानपुर से लड़ो। तो तब मैंने स्वीकार कर लिया था। तो उन लोगों का सहयोग भी रहा, अच्छा रहा। शिवपाल जी हों, नेताजी हों, अखिलेश जी हों, उनका सहयोग भी रहा। हर बात सुनते थे, समझते भी थे। लेकिन हमारी जो कानपुर की इकाई है सपा की, मुझे लगता था कि उसमें जो लोग मेरे साथ चल रहे हैं ये सब ये सोच के चल रहे हैं कि यार ये कहाँ से आ गया, मैं तो खुद लड़ने वाला था। तो उतना सहयोग नहीं मिला, तो अनकंफर्टेबल फील हुआ। जब मुझे लगा कि मैं आधे दिल से तो काम नहीं करूंगा। नेताजी से मुलाकात हुई आपकी? हाँ, मैं उनको बताने के लिए गया। क्या बोले? कि वहाँ पे आपके लोग इस तरह डिस्टर्ब करते हैं। तो अब हम बात कहें, कौन बात कहे, आप कौन पैसा का हम वैसे हम देखें, हम बात कहेंगे स्वयं। अब आप बताओ कौन डीएम का कहा, हम कहेंगे स्वयं। हम बात कही, हम वैसे आप एसएसपी बात को एसएसपी वैसे हम वैसे स्वयं। सबने कहा ठीक है, नमस्ते। तो अभी तो वो आधी सीटों पे लड़ रहे हैं। हाँ? आधी सीटों पे लड़ रहे हैं, गठबंधन हो गया ना उनका। गठबंधन पे भड़के नेताजी तिवारी जी, तो गठबंधन पे नेताजी भड़क गए। गठबंधन पे बोले अब बताओ जाके अखिलेश गठबंधन कहिए, हमें बताया है गठबंधन, स्वयं चले गए, कब आप मौका कही, अब भूल गए। वीआईपी के 100 में जाओ, जब हो गए जाके भूखे। अब जाकर वहीं कहिए हमें वाकई बताए स्वयं को, हम वाकई। शिवपाल जी बैठे हुए थे। शिवपाल जी बोले ऐसा है, ऐसा है, आप अखिलेश कर रहे हैं? ठीक है, अब हम चाचा को हमको तो अलग कर दिया है, अलग कर रहे हैं, ठीक है, जो चल रहा है, हैं? मेरे से बोले वो तो ठीक है, तुम किसकी तरफ हो? तो मुझे इन लोगों से कोई शिकायत नहीं है। आप चाचा के साथ चले जाते हैं? मेरा दिल तो लग चुका था मोदी जी से। और मैं, कोई भक्त कहे तो भक्त कहे, मैंने तो अपने नाम के आगे लिख भी दिया है, मैं भी चौकीदार। तो चौकीदारों पे बहुत बातें हो रही हैं आजकल। हाँ, चौकीदारों पे बातें बहुत हो रही हैं। चौकीदारों पे तो आप भी बहुत बातें कर चुके हैं। चौकीदार पे ये था ना, इमरान खान आवाज दे रहे हैं अपने मोहल्ले में, जागते रहो, मेरे भरोसे मत रहो। तो चौकीदार का यही हाल है। तो ये आप हैं? आजा, अपनी बात कर रहे हैं, आजा। आजा, नहीं मैं सुना नहीं किसकी बात कर रहे, चलो। मैं समझा नहीं किसकी बात हो रही। अच्छा। आप ये भी आए थे, कलराज मिश्रा लग रहे हैं। लेकिन इतने ही मोटे रहना आप, है ना जी। अब वो हाथी और साइकिल एक साथ हैं, आप तो छोड़ा है उनका साथ। जी जी। मायावती जी के खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा ना आपको, अगर लड़ेंगे चुनाव तो। बहन जी के खिलाफ, हाथी के खिलाफ। हाथी के खिलाफ। हाथी और आपका कमल। ये पहला हाथी है जिसने 2014 में अंडा दिया था। जबकि हाथी कभी अंडा नहीं देता है।
एक भी सीट नहीं आई थी। अरे बड़े मजेदार, वो मुझे याद है उनके यहाँ तब वो होते थे नसीमुद्दीन। अभी बैठे थे यहाँ? नहीं, अब उनके साथ हैं कि नहीं? नहीं, जब तब होते थे तो किसी चुनाव प्रचार के लिए घूम रहे थे, मैं देखा था कोई बूढ़ी आंटी थी, उनसे बोले माता जी हाथी का ध्यान रखना। वो भड़क गई, ऐसे तेरे इतने बड़ा हाथी हम का ध्यान रखें? इतना बड़ा हाथी हम बूढ़े हम खुद बीमार चल रहे हैं। हाँ, बकरी एकरी हो तो बांध दो। हाथी कहाँ ध्यान रखे? और इस बीच आपने कहा ना कांग्रेस से भी चुनाव लड़ने की उड़ी हुई थी आपकी उस वक्त। ये मेरे साथी नहीं है, जो भी इस तरह के सेलिब्रिटी होते हैं जिन्होंने जनता का दिल जीता है। मुझे लगता है कि मुझे भी हिंदुस्तान का प्यार मिला है और मैंने लोगों को हंसाया है, तो जाहिर है कि जो तमाम पार्टी के जो उत्साही कार्यकर्ता होते हैं वो होते हैं हर चुनाव में नाम चलाने लगते हैं। मेरा ही नहीं, कई बार अक्षय कुमार का चलने लगता है, धोनी का चलने लगता है ना, कभी रवीना टंडन का चलने लगता है। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है। तो मैंने पहले कभी चुनाव को और इसको गंभीरता से नहीं लिया। मुझे लगा कि जो काम कर रहा हूँ इसको मैं 100% दूँ, इस पे ध्यान दूँ, और जब मुझे ऐसा महसूस होगा कि अब मुझे लोगों के काम करने हैं, दिल से करने हैं, और मुझे कमाना भी नहीं है, तब मैं आऊँगा। इससे पहले आता तो मैं इधर उधर करके कमा लेता, मैं भी कोई इतना सीधा नहीं हूँ। लेकिन अब मैं पूरे मन से आया हूँ, क्योंकि मेरे किचन में पूरा राशन है, बच्चों की स्कूल के फीस के पैसे हैं, सब है। तो अब 2014 के बाद अच्छे दिन आ गए आपके? 2014 के बाद बहुत लोग अच्छे दिन आ गए। लालू के दोनों बेटों के अच्छे दिन आ गए। हाँ, ला रहे हैं, उसको पकड़ के ला रहे हैं, आप ही जाना रिसीव करने। एयरपोर्ट आप जाना। हाँ, इनको माल कब दिया गया था? किसकी सरकार में इनको मिला? किसकी सरकार में मिला था भाई साहब? कांग्रेस के टाइम पे उनको माल दिया गया। राहुल जी प्रियंका जी से मुलाकात नहीं हुई आपकी? राहुल जी से नहीं हुई मुलाकात। दोनों लोगों को देखता हूँ, दोनों टीवी पे मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि सुंदर हैं दोनों। हाँ, मोदी के पास, मोदी इज फॉर विजन और प्रियंका और राहुल फॉर टेलीविजन। सुंदर लोग हैं भाई, अच्छे लगते हैं, हैंडसम पर्सनालिटी। अरे प्रियंका के साथ बड़ी गड़बड़ हुई रायबरेली में। लोगों ने कहा, अच्छा प्रियंका जी एक कारण बताइए, आखिर हम आपको वोट क्यों दें, वोट क्यों दें? और प्रियंका पता नहीं था, उनकी फैन है, पुराने जो विलेन थे ना अजीत, तो अजीत की आवाज में बोली, वेरी स्मार्ट बॉय, तुम लोग शायद ये भूल गए कि तुम्हारे जमीन के कागजात रॉबर्ट के पास हैं। वाड्रा का तो नाम सुना ही होगा। He is also very smart boy. So, राहुल जी इस पर कुछ नहीं बोले? राहुल जी से मुलाकात नहीं हुई। राहुल जी जो हैं, राहुल जी के आसपास जो लोग हैं उनको चाहिए, उनको सब सही सही बताएं किससे क्या बनता है, बैंगन से क्या बनता है, आलू से क्या बनता है, तो उनको आइडिया नहीं है। बड़े लोग हैं, कभी मार्केट नहीं गए, कभी सब्जी खरीदने नहीं गए होंगे, रिक्शे में नहीं बैठे होंगे। अब तो बैठते हैं चुनाव के लिए, वो थोड़ा मीडिया की वजह से यहाँ वहाँ गरीब के यहाँ खाना भी खाते हैं, लेकिन ओरिजिनल स्वाभाविक तौर पे इस तरह से कभी गए नहीं होंगे। अभी तो लोग, ये कानपुर में एक मोहल्ला है, उन्होंने
तय कर रखा है कि भाजपा को वोट देना है, तो उन्होंने अपने दरवाजे पे आलू टांग दिया है ताकि कांग्रेस का कोई आदमी आए ना। हमने इसका क्या मतलब है समझा नहीं। कहने लगे देखिए नींबू मिर्ची टांगते हैं कि कोई गलत हवा बयार भूत प्रेत अंदर ना आए, नींबू मिर्ची टांगते हैं, तो आलू टांग दिया तो इससे कोई कांग्रेस ही नहीं आएगा। तो बोले क्यों? वो कांग्रेस से दूर से देखा, भाई इसके आलू टंगा, हाँ ना जाओ, साला कहेगा सोना बना के दिखाओ। तो ये टोटके चल रहे हैं। लेकिन राहुल, तो वही कह रहा हूं, उनके साथ जो लोग हैं उनको बताएं, कोई बात नहीं, वो हमारे प्रधानमंत्री जी के बेटे हैं और उनके पीछे इतनी अच्छी पृष्ठभूमि है। ये इंदिरा जी के क्या पोते हुए, तो हम सब इंदिरा जी का बहुत सम्मान करते थे। मैं इंदिरा जी की कार के पीछे पीछे भागा कई बार कि देख लूं उनको। छोटा था जब कानपुर में आई थी फूलबाग में, तो थोड़ा सा शीशे के पास थोड़ा सा पल्लू उल्लू देख पाया तो बड़ा खुश हो गया था उस समय। तब खुश हो गया था क्योंकि तब तक मोदी जी आए नहीं थे। भूल जाते हैं बीच बीच में आप। नहीं, ये सच्चाई तो रखूंगा मैं, हमेशा रखूंगा। राहुल जी कहीं भाषण दे रहे थे, लेटेस्ट भाषण सुना आपने सर्वेश जी? राहुल जी का लेटेस्ट भाषण, बोले देखो भैया, किसानों से बात कर रहे हैं, किसान भाइयों अगर आप मुझे जिताएंगे तो मैं वादा करता हूं आपके खेतों में टाइल्स लगवा दूंगा, आपके खेत पक्के करवा दूंगा, फिर ना आपके पैर गंदे होंगे, ना कांटा लगेगा, ना गोखरू होगा। राहुल को पता ही नहीं होगा गोखरू क्या है। आपको आइडिया है गोखरू? पता होगा उनको? हाँ पता है, बोले थे, है उनको, है गोखरू। पर 3 राज्य जीत गए वो। हाँ 3 राज्य जीत चुके हैं, अभी टेम्पो हाई चल रहा है उनका। 3 राज्य, लेकिन वहां बीजेपी का वोटों के प्रतिशत बढ़ा है एमपी में। बस कगार पे आके हार गए, लेकिन वोटों के प्रतिशत पार्टी पूरी ब्रीफ करके रखी हुई है आपको। ब्रीफ से ज्यादा मैं ये न्यूज 18 देखता हूँ। और उसमें किशोर अजवानी को भी सुनता हूँ। मुझसे क्या मिलेगा? नहीं, हर एक से सीखते हैं कुछ ना कुछ। तो ईवीएम के बारे में आपने कहा था कुछ, ये तो 3 राज्य जीत गए। यही तो है, अब जब कांग्रेस जीत गई 3 राज्य, तब उसको अब ईवीएम से कोई शिकायत नहीं है। पहले उसको बहुत शिकायत थी। जब 3 राज्य जीते तब ईवीएम को लगा कि जैसे उस मशीन ने कहा कि आज मेरे जैसे सारे लांछन मेरे ऊपर से निकल गए। ईवीएम से मैंने पूछा अब खुश हो ईवीएम, अब खुश हो? हाँ बच्चा, हमका बहुत हमारे ऊपर इल्जाम लगाए रहे, जो देखो कह रहा ये ससुरी ऐसी है, ये ससुरी वैसी है, कोई लतिया रहा बच्चा, हम गरीब यहाँ हुआ फिर रहे, कौन हमका इज्जत नहीं दी इस बच्चा। हाँ पहले हम कहा देखो अभी हुआ जीत गए पंजाब में, कहने वो सब चुप रहो ना बात किया करो। हमका तो ये तक इल्जाम लगाए कि कुछ भरोसा नहीं है, इतनी मिली है भाजपा से कि अगर परमाणु बटन दाबा जाई तो भाजपा का वोट जाई, अगर को परमाणु बटन का दाबी तो वोट भाजपा का पड़ी। अब बच्चा हम खुश हैं ना, अब हम जा रहे हैं कुंभ नहावे।